क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया किसी बड़े रणनीतिक बदलाव या पलटवार के लिए अमेरिका की तरफ देखती थी, वो अमेरिका जिसकी नीतियां हर समय अपने फायदे के लिए बदलती रहती थी, आज उसी अमेरिका को भारत ने घुटनों पर ला दिया है। अब दुनिया एक और देश की ओर देख रही है। हमारा अपना भारत, वो भारत जो कभी शांतिप्रिय देश कहलाता था, जिसने दशकों तक अपनी सहनशीलता को अपना सबसे बद्धा हथियार माना। पर अब इस शांत देश ने जब पलटवार किया तो दुनिया दंग रह गई। जी हां, अमेरिका की उन्हीं कंपनियों पर भारत ने कहर बरपा दिया है। और इसी डिजिटल टैक्स पर भारत ने ऐसा यू टर्न लिया है कि अमेरिकी संसद में बैठे ट्रंप हों या वहां के प्रतिनिधि मंडल, सब सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि आखिरकार जिस यू टर्न को पश्चिमी देश लेते आए हैं, इस तरकीब का इस्तेमाल भारत कैसे कर सकता है। कहते हैं, अगर पलटवार करना हो या यू टर्न लेना हो तो पहले पूरी दुनिया अमेरिका से सीखती थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और अब सबको भारत से सीखना चाहिए। क्योंकि जो चाल अमेरिका सालों से चलता आ रहा था, अब उसी चाल में भारत ने उसे घेर लिया है। असल बात शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप की हाल की एक धमकी से, जिन्होंने गुस्से में आकर यह तक बोल दिया कि भारत हमारे देश से पैसा भी कमाता है और हमारी कंपनियों में नौकरी भी हथियाता है, तो यह बंद होना चाहिए। कहने का मतलब साफ था कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी हाईटेक कंपनियों में अब भारतीयों को हायर नहीं किया जाना चाहिए। यानी जो भारत के लोगों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को आसमान की ऊंचाई पर अपने दम पर उठाए हुए हैं, सबसे पहले उन्हीं इंजीनियर और काम करने वाले लोगों को अमेरिकी कंपनियों से निकाल फेंकने की तैयारी में था। अब सोचिए, एक तरफ यही अमेरिका है जो दुनिया भर को लोकतंत्र और बहुसंस्कृति का ज्ञान देता है, और दूसरी तरफ भारतीयों को नौकरी से हटाने की खुलेआम धमकी देता है। लेकिन असली झटका तो ट्रंप को तब लगा जब इस बयान के 2 दिन बाद ही भारत ने अमेरिका की बढ़ती बढ़ती कंपनियों पर डिजिटल टैक्स की चपेट में लेकर ऐसी चाल चली जिससे अमेरिका तक सन्नाटा छा गया। और यह कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि भारत ने इतने शांत लेकिन सटीक तरीके से पलटवार किया कि खुद अमेरिकी संसद में बैठे नेताओं को समझ नहीं आया कि भारत ने यह कैसे कर दिया। और अब पहली बार पश्चिमी देश यह सोचने पर मज है कि यू टर्न तो हम लेते थे, ये भारत कब सीख गया। क्योंकि आज जो भारत कर रहा है, पहले सिर्फ अमेरिका किया करता था। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर हमला बोला, लेकिन इस बार शब्दों से नहीं, भारतीयों की नौकरियों पर निशाना साधा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियों में जो भारतीय इंजीनियर बैठे हैं, उन्हें बाहर निकाल दूंगा। और आरोप है कि हमारी नौकरियों पर भारत जैसे देश कब्जा कर रहे हैं, जो अब और नहीं चलेगा। यानी साफ शब्दों में धमकी दी गई, भारतीयों को हायर करना बंद करो। लेकिन इस बार भारत चुप नहीं बैठा, बल्कि जो किया उसने अमेरिका की नीयम हिला दी। क्योंकि भारत ने चौड़ा डिजिटल टैक्स की जवाबी तोप आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियां गूगल, अमेजन, फेसबुक सिर्फ भारत से ही हर साल लगभग 1,20,000 करोड़ डान रुपए यानी 15 अरब से ज्यादा का राजस्व कमाती हैं। और इन कंपनियों से भारत की सालाना कमाई एक बड़े स्तर पर होती है, जैसे गूगल से 400 करोड़ डार रुपए, अमेजन से 33,000 करोड़ डार रुपए और एप्पल से 1,000 करोड़ डार रुपए। और तो और मिटा, जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम का संचालन करती है। इसके द्वारा भारत को हर साल 15,000 करोड़ डार रुपए की कमाई होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से ज्यादातर कंपनियां भारत में उतना कर नहीं देती जितना उन्हें देना चाहिए। वे स्थायी कार्यालय न होने का बहाना बनाकर बच निकलती हैं। इसलिए भारत ने 2020 में चाल चली और इक्वलाइजेशन लेवी और डिजिटल टैक्स नाम से एक नया कर लागू किया, जिसमें 6% कर लगाया गया ऑनलाइन विज्ञापन सेवाएं देने वाली विदेशी कंपनियों पर, और 2% कर लगाया गया ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पर, जो भारत में डिजिटल सामान या सेवाएं बेचते हैं। यानी अब अगर कोई विदेशी कंपनी भारतीय उपभोक्ताओं से कमाई करती है, तो उसे भारत सरकार को कर देना ही पड़ेगा, चाहे वह कहीं से भी ऑपरेट करे। लेकिन जब ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का दबाव बनाया, तो भारत ने भी एक रणनीतिक के खेल खेला और भारत ने कहा
कोई बात नहीं है, हम इस टैरिफ को कम कर लेंगे। लेकिन अब जब अमेरिका की तरफ से दोबारा धमकी आ रही है, भारत सरकार ने अमेरिका के साथ चल रही कर समझौतों की बातचीत रोक दी, डिजिटल टैक्स की समीक्षा दोबारा शुरू की कर दी है। संकेत दे दिया गया कि अगर जरूरत पड़े तो डिजिटल टैक्स को और बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन कम तो बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर भारत ने डिजिटल टैक्स को 2% से बढ़ाकर 4% और 6 से 8% कर दिया तो इन अमेरिकी कंपनियों को अरबों का घाटा हो जाएगा और भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल उपभोक्ता बाजार बन चुका है। हर दिन 70 करोड़ डिज से ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और आने वाले 5 सालों में यह आंकड़ा 100 करोड़ दा उपयोगकर्ताओं को पार कर जाएगा। देखा जाए तो गूगल और मेटा को सबसे ज्यादा विज्ञापन राजस्व भारत से मिल रहा है और अमेजन भारत में सबसे ज्यादा ग्राहक जो डेढ़ रहा है। और साथ ही एप्पल ने अभी भारत में आईफोन असेंबली यूनिट लगाई है। अगर भारत कर बढ़ा दे या नीति सख्त कर दे तो इन कंपनियों को अरबों का नुकसान होगा। जब ट्रंप ने भारत के इंजीनियरों और पेशेवरों को बाहर निकालने की धमकी दी तो भारत ने सिर्फ एक बयान नहीं दिया, बल्कि एक मजबूत आर्थिक नीति से पलटवार कर दिया। पहले अमेरिका पूरी दुनिया में घूम घूम कर अपने हिसाब से नियम बनाता था और जो देश नहीं मानते उनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध, जुर्माना और दबाव डाल देता। लेकिन अब भारत ने दिखा दिया कि डिजिटल दुनिया के असली बादशाह हम हैं। भारत ने 2020 में जब 2% डिजिटल टैक्स लागू किया तो सबसे पहले बौखलाया अमेरिका, क्योंकि अकेले इस टैक्स से अमेरिका की 40 से ज्यादा कंपनियों को हर साल 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान होने लगा। और भारत ने सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि गूगल, फेसबुक, अमेजन जैसी 19 विदेशी कंपनियों पर कर लगाया, जिनमें से बेहतर सिर्फ अमेरिका की है। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन WTO में शिकायत भी की थी और बोला था कि भारत का डिजिटल टैक्स भेदभावपूर्ण है और अमेरिकी कंपनियों को निशाना बना रहा है। भारत को अमेरिका उस समय भी नहीं फंसा सका, क्योंकि हम किसी एक देश को नहीं, हर उस विदेशी कंपनी को करके दायरे में लाए थे जो भारत के लोगों से कमाई करती है। यानी भारत ने WTO में अमेरिका को हरा दिया और डिजिटल टैक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैधता दिलवा दी। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि अमेरिका खुद तो अपनी कंपनियों के लिए विदेशी कर क्रेडिट्स देता है, लेकिन जब भारत ने कर लगाया तो उसे गलत बता दिया। अमेरिका चाहता था कि भारत जैसे देश कर न लगाए ताकि उनकी कंपनियां अरबों डॉलर कमाए और एक पैसा भी कर में न दे। कुछ साल पहले तक भारत वैश्विक मंचों पर अपनी बात रखता था, कूटनीतिक तरीके से अपने तर्क देता था, लेकिन उसका उत्तर या तो मौन रहा या फिर उसे हल्के में लिया गया। भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण की कोशिशें होती रहीं, आतंकवाद को लेकर वैश्विक मंचों पर बातें होती रहीं, लेकिन कभी किसी बड़ी ताकत ने भारत की चिंताओं को पूरी गंभीरता से नहीं लिया। पर कहते हैं ना, मनो हर सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। और भारत ने जब अपनी रणनीति बदली तो वह शांत मोड से सक्रिय मोड में आ गया। शुरुआत में किसी को भनक तक नहीं लगी कि भारत कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। सबको यही लग रहा था कि भारत एक बार फिर कूटनीति और शांति की राह अपनाएगा। लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ बात नहीं की, बल्कि ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सुनाई दी। भारत ने पहला वार किया। अपनी नीति में बदलाव से उसने साफ कर दिया कि अब भारत प्रतिक्रिया नहीं देगा। अब भारत इंतजार नहीं करेगा कि कब कोई हमला करे या कब कोई उकसावे की कार्रवाई हो, बल्कि अब भारत पहले से हर चाल को भांपकर अपने तरीके से जवाब देगा। दूसरा झटका आया अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर। जब पूरी दुनिया चीन के उत्पादों पर निर्भर थी, भारत ने आत्मनिर्भर भारत का ऐलान करके यह बता दिया कि वह अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। लेकिन असली चौंकाने वाला मौका तब आया जब भारत ने न केवल अपनी जरूरतों को पूरा किया, बल्कि अन्य देशों को भी आपूर्ति देना शुरू कर दिया। मेडिकल उपकरणों से लेकर प्रौद्योगिकी और रक्षा उपकरणों तक अब तक सबको यही लग रहा था कि भारत केवल अपने बचाव में लगा है। लेकिन यहीं पर भारत ने तीसरा और सबसे बड़ा रहस्य खोला। भारत ने रणनीति के उस स्तर पर
काम करना शुरू कर दिया, जहां न कोई प्रचार था, न कोई शोर, सिर्फ क्रिया। और जब परिणाम सामने आए तो पूरी दुनिया को समझ में आया कि भारत अब वही देश नहीं रहा जो सिर्फ बैठकर प्रतिक्रिया देता है। वह अब वैश्विक मंच पर चालें चलता है, और वह भी ऐसी चालें जब अमेरिका ने दबाव डाला कि भारत को रूस से दूरी बनानी चाहिए। भारत ने संयम के साथ लेकिन दृढ़ता से जवाब दिया। भारत अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा। यहीं पर अमेरिका को समझ में आया कि अब भारत सिर्फ दोस्ती की भाषा नहीं, बराबरी की भाषा भी बोलता है। इसका चरम बिंदु तब आया जब भारत ने तकनीकी क्षेत्र में अपना परचम फहराया। जहां चीन की कंपनियों को भारत में प्रतिबंध किया गया, वहीं भारत ने 5G, चंद्रयान और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का जो प्रदर्शन किया, उसने भारत के पास सामर्थ्य पहले भी था, लेकिन कभी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी, कभी वैश्विक समर्थन नहीं। पर अब जब भारत ने अपना स्वरूप बदला, अपनी चुप्पी को ताकत में बदला, तब दुनिया को समझ में आया कि भारत के अंदर वह शक्ति पहले भी थी, बस उसने समय का इंतजार किया। अब अमेरिका जो कभी भारत को रक्षात्मक शक्ति मानता था, अब खुद भारत के साथ सैन्य समझौते करने को आतुर है। यूरोप जो भारत को सिर्फ एक बाजार समझता था, अब भारत को नीति निर्धारक के तौर पर देखने लगा है। और सबसे अहम पड़ोसी देशों को यह स्पष्ट संदेश मिल गया है कि भारत की चुप्पी अब कमजोरी नहीं, बल्कि तूफान से पहले की शांति है। अंत में यही यूटर्न सबसे चौंकाने वाला है। भारत जिसने दशकों तक संयम रखा, अब उसी संयम को अपनी सबसे बड़ी रणनीति बनाकर ऐसा रहस्य पैदा कर रहा है कि हर अगला कदम भविष्य की स्क्रिप्ट लिख रहा है। यह सिर्फ नीति परिवर्तन नहीं है, ये एक मानसिक क्रांति है जो बताती है कि यदि कोई देश चुप है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है। और अगर भारत ने अब अपनी दिशा बदल ली है तो दुनिया को अब उसकी चालें नहीं, उसका इरादा समझना होगा। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई यू टर्न या पलटवार की मिसाल दे तो अमेरिका का नाम नहीं, भारत का नाम लिया जाएगा, क्योंकि जो काम भारत ने अब किया है वह काम उसे पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन शायद भारत जानता था कि वक्त आने पर ही असली वार किए जाते हैं, और अब वह वक्त बुता चुका है। दरअसल दोस्तों, जो काम भारत ने अब किया है, यही काम भारत को और पहले कर लेना चाहिए था। असल में देखा जाए तो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ में आते हुए गुस्से में आकर यह बात तक कह दिया कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी किसी भी हाईटेक कंपनियों में भारतीय लोगों को नौकरी न दिया जाए और भारतीय लोगों को हायर करना पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। लेकिन ट्रंप की तरफ से इस तरीके की बात कहे 2 दिन भी नहीं बीते थे कि इधर खबर आ रही दुनिया भर की राजनीति, कूटनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत आज जिस तरह से मुखरता और आत्मविश्वास के साथ अपने हितों की बात करता है, वह 1 दशक पहले तक असंभव सा लगता था। बीते वर्षों में भारत ने जिस तेजी से अपनी रणनीति, विदेश नीति और तकनीकी क्षमता में सुधार किया है, वह न केवल एक उभरती हुई महाशक्ति की निशानी है, बल्कि यह दर्शाता है कि भारत अब केवल एक प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वह अब फैल करता है, अपनी सीमाएं तय करता है और आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी संकोच के पलटवार भी करता है। इसका ताजा उदाहरण अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत विरोधी बयान पर भारत का व्यवहार है। डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के लिए विश्व भर में जाने जाते हैं, ने हाल ही में एक बेहद विवादित बयान देते हुए कहा कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल जैसी शीर्ष अमेरिकी तकनीकी कंपनियों में भारतीयों को काम देना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारतीयों को हायर करना अमेरिका के तकनीकी क्षेत्र के लिए खतरा बनता जा रहा है। यह बयान केवल भारतीय पेशेवरों के अपमान का मामला नहीं था, बल्कि यह भारत की वैश्विक सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी की पहचान पर एक सीधा हमला था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत ने इस बार चुप रहना स्वीकार नहीं किया। भारत की प्रतिक्रिया नहीं तो गुस्से में थी और न ही भावुकता में, बल्कि रणनीतिक रूप से शांत, सटीक और प्रभावशाली थी। भारत सरकार ने इस बयान का आधिकारिक रूप से जवाब नहीं दिया, लेकिन जो कदम उठाए गए, उन्होंने ट्रंप के बयान से कहीं अधिक स्पष्ट और मजबूत संदेश दिया।
भारत ने अमेरिकी कंपनियों को यह स्पष्ट संकेत देना शुरू किया कि अब भारत अपने घरेलू प्रतिभा पूल को विश्व स्तरीय बनाकर खुद को आत्मनिर्भर तकनीकी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। मोदी सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाएं केवल नारे नहीं रह गई हैं, बल्कि इनमें अब निवेश, नवाचार और नीति का गहरा समन्वय देखने को मिल रहा है। आज भारत में न केवल स्टार्टअप की क्रांति देखी जा रही है, बल्कि प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। इस संदर्भ में भारत का इसरो हो या डीआरडीओ या फिर निजी कंपनियों का बढ़ता प्रभाव, हर कोई अब इस बात की पुष्टि करता है कि भारत केवल सॉफ्टवेयर निर्यात करने वाला देश नहीं, बल्कि नवाचार की धरती बनता जा रहा है। दूसरी ओर ट्रंप का यह बयान उनकी पूर्व की नीतियों और वक्तव्यों के विपरीत भी दिखाई देता है। याद करें तो राष्ट्रपति रहते हुए ट्रंप ने खुद भारत की तकनीकी प्रतिभा की प्रशंसा की थी। उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े कार्यक्रम किए थे। उस समय उन्होंने भारतीय पेशेवरों को अमेरिका की वृद्धि में योगदान देने वाला बताया था। लेकिन अब जब ट्रंप एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव की दौर में हैं, तो वे राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद की राजनीति को हवा दे रहे हैं, जिसमें विदेशी कार्यबल को निशाना बनाना आसान होता है। खासकर जब वह भारतीयों की बात करते हैं, तो ये केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं, बल्कि अमेरिकी समाज में काम कर रहे भारतीयों की सफलता से उपजी असुरक्षा भी दर्शाता है। परंतु भारत अब उस दौर में नहीं है जब वह पश्चिम के ऐसे बयानों से विचलित हो। भारत की विदेश नीति में हाल के वर्षों में जो आत्मविश्वास आया है, वह उसकी आर्थिक स्थिति, सैन्य ताकत और वैश्विक कूटनीति के बढ़ते प्रभाव का परिणाम है। भारत आज कूटनीति जैसे वैश्विक समूहों का अहम हिस्सा है, ब्रिक्स की अगुवाई करता है, G20 की अध्यक्षता कर चुका है और अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग को लेकर वैश्विक समर्थन जुटा रहा है। इन सब के बीच अगर कोई पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ये कहता है कि भारतीयों को हायर करना बंद कर दिया जाए, तो भारत अब उसे अपने आत्मसम्मान पर सीधा आघात मानता है और उसी स्तर पर प्रतिक्रिया भी देता है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला और IBM की पूर्व प्रमुख अरविंद कृष्णा जैसे लोग भारतीय मूल के हैं। ये केवल पेशेवर नहीं हैं, बल्कि वे अमेरिका की प्रौद्योगिकी की रीढ़ हैं। और अब